सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से बूटस्ट्रैप 5 का प्रयोग अपने वेब पेज में कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क डायरेक्टेड एट रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। मतलब बूटस्ट्रैप जो है वो एक सीएसएस का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। मतलब ये हमें प्री डिफाइन पहले से सीएसएस प्रोवाइड कर देगा। ओपन सोर्स है तो हम इसका कोडिंग भी देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड पे डिजाइन पे काम करता है। मतलब इसके सबसे पहले इसका मोटिव है कि मोबाइल पे ध्यान दो। आप डेस्कटॉप पे ध्यान मत दो, वहां तो सब चीजें अच्छी दिखती है, मोबाइल पर ध्यान दो। तो इसका सबसे बड़ा मोटिव है, एम है मोबाइल फर्स्ट। इसको हम लोग मोबाइल फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स बनी हुई हैं और टाइपोग्राफी, फॉर्म, बटन, नेविगेशन एंड अदर इंटरफेस। मतलब जो एक वेब डेवलपमेंट में हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये कंपोनेंट ऑलरेडी इसने हमें बना के दे दिए हैं एज ए रिस्पॉन्सिव वे, ठीक है। हमें सिर्फ उनका यूज करना है। अगर हम जो बूटस्ट्रैप है मगर हम यूज नहीं करते हैं तो हमें मीडिया क्वेरीज पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से हमें कंपोनेंट शो करना, उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिलीज और सब कुछ है। तो ये सब पहले से इसने हमें बूटस्ट्रैप ने डिजाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारी अगला पॉइंट ये आता है कि हम बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट है विच इज getbootstrap.com। देखो आप गूगल पे भी बूटस्ट्रैप लिख के सर्च कर सकते हो। ये रहा बूटस्ट्रैप, द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अभी जो है, देखो जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का वो 5.0 है, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। जो अभी 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 आया है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अगर आप देखोगे, ठीक है ना। ये करंटली वर्जन 4, देखो 5.0 बीटा चल रहा है। मतलब अभी भी बीटा टेस्टिंग में अंदर अंतर्गत है, तो मतलब ये कंप्लीट अभी नहीं है। और जो पॉपुलर इससे पहले चल रहा था वो था 4.6, जो सबसे पॉपुलर था, मतलब इससे पहले था। तो अगर आप पुराने पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, अदरवाइज जो इनिशियल दिया हुआ है वो 5 के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि 5 और 4 के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस जो आया है वो ये आया है कि जो बूटस्ट्रैप है, जो पहले 4.6 चलता था, उसने जेक्यूरी सपोर्ट होता था, जेक्यूरी का सपोर्ट होता था, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप है, इसने अब जो 5 आया है उसने बूटस्ट्रैप को जेक्यूरी सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं वो अभी बीटा वर्जन 5 है, ठीक है। और अगर आप पुराने पे जाना चाहते हैं तो 4.6 का डॉक्यूमेंटेशन दिया है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना आया है कि इन्होंने अब जेक्यूरी को सपोर्ट करना बंद कर दिया है बूटस्ट्रैप ने 5 में। और इससे पहले जो वर्जन आते थे उसमें जेक्यूरी सपोर्ट होता था। मतलब अब आपको अगर बूटस्ट्रैप का यूज करना है और उसके किसी जावास्क्रिप्ट के कोडिंग में या जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी चीज को कॉल करना है तो आपको प्योर जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, जेक्यूरी यूज नहीं कर पाओगे आप, जो कि पहले होती थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको दो चीजें हैं आपके पास कि आप बूटस्ट्रैप को अपने अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, देखो ये लिखा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने यहाँ पर कि पहला तरीका ये है आपके पास कि आप जेक्यूई को डाउनलोड, सॉरी बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड पे गए अपन, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे हमें जेक्यूरी जो है, सॉरी यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप जो है वो दो वर्जन में अवेलेबल है, जो कि आपको मोस्टली प्लगइन्स मिलेंगे। आप फ्यूचर में जितने भी वेब टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे वो आपको, अगर वो ओपन सोर्स है तो आपको दो वर्जन में मिलेंगे। एक होता है ये कंप्रेस्ड वर्जन, ये देखो मैनिफेस्ट वर्जन बोलते हैं जिसको, ये देखो मैनिफेस्ट लिखा है। इसमें क्या होगा कि जो फाइल डाउनलोड होगी वो कंप्रेस्ड रहेगी। कंप्रेस मतलब जिसमें कोड रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, कोड तो वही रहेगा बट वो रीडेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हो। कई एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये अपन जैसे इसको डाउनलोड किया, जैसे मैंने डाउनलोड फोल्डर पे रख लेता हूँ अपने, ये है जैसे, ठीक है। इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हो गया।
ठीक है, अब इसमें क्या है, इसने आपको कंबाइंड सोर्स कोड दिया है पूरा, देखो जावास्क्रिप्ट का कोड भी दिया हुआ है और बूटस्ट्रैप सीएसएस का भी दिया हुआ है, ये देखो सीएसएस की फाइलें वगैरह भी दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल है, ये कंप्लीट फाइल है, और बाकी जो फाइल्स आप देख रहे हैं ये इंडिविजुअल फीचर्स के लिए है, मतलब आपको अगर सिर्फ उसका पर्टिकुलर फीचर यूज करना है तो आप पर्टिकुलर फाइल लगा लीजिए, और अगर आप कंप्लीट यूज करना चाहते हैं तो आप ये बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल लगा सकते हैं। ठीक है, इसी बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल ये अनकम्प्रेस्ड है, मतलब इसको आप खोल के देखेंगे तो आप इसको रीडेबल कर सकते हैं। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कोड के अंदर, देखो मतलब जैसे अपन बनाते हैं सीएसएस बिल्कुल वैसे ही देखो बनी हुई है, मतलब आप इसमें जाके करेक्शन भी कर सकते हो, रीडेबल फॉर्म में है ये, देखो। ठीक है, बट अगर मैं ये मिनी फाइल खोलता हूँ, मिनी सीएसएस फाइल ये, तो ये खुलेगी देखो, बट ये इस फॉर्म में रहेगी, इसको रीड करना और उसमें करेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट में ये वाली फाइल अगर लगाते हैं तो आपको सोर्स कोड मॉडिफिकेशन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप ये लगाते हैं तो आप यूज तो कर पाएंगे बट उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब कर तो पाएंगे बट बहुत टिपिकल है वो, क्योंकि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये देखिए, ये बूटस्ट्रैप जेएस है ना, ये रही, और बूटस्ट्रैप मिनी जेएस। तो हमें अपने प्रोजेक्ट में इन दोनों फाइलों को क्या करना है, इंक्लूड कर। दूसरा तरीका क्या हो गया, सीडीएन का, देखिए सीडीएन भी अवेलेबल है, सीडीएन मतलब आप डाउनलोड नहीं करना चाहते कि यार कौन डाउनलोड करे, होस्ट नहीं करना चाहते, तो आप ये सीडीएन उठाना है, आपको सिर्फ ये लिंक जो दिया हुआ है देखो यहाँ पे, ये कॉपी किया आपने, जिसमें एक लिंक है सीएसएस का, एक जावास्क्रिप्ट का, इसे उठाना है और अपने प्रोजेक्ट में ऐड भर कर लेना है। जैसे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ इसमें, विच इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। ठीक है ना, इस बूटस्ट्रैप के अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने पेज बना लिया HTML का। अब यहाँ पे जाके हेड में जाके मैंने जो वहां से कॉपी किया था, कंट्रोल की दबा के उस चीज को पेस्ट कर दिया, देखिए। तो मेरे प्रोजेक्ट में सीएसएस फाइल और वो स्क्रिप्ट फाइल ऐड हो गई, जो तो मेरे को बूटस्ट्रैप लगाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये तरीका सीडीएन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कैशिंग चलती है, मतलब जैसे ये सीडीएन लगाने का फायदा सिर्फ ये है कि ब्राउजर क्या करता है, इन सीडीएन फाइलों का कैश बना लेता है। तो जब भी आपकी वेबसाइट किसी क्लाइंट कंप्यूटर पर लोड होगी तो ब्राउजर के पास कैश होने के कारण थोड़ी फास्ट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसका कैश क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बट अगर आप यूज ऐसा नहीं यूज करना चाहते हो, मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करिए, जो मैंने बताया, आपने जो डाउनलोड किया था, अपन डाउनलोड में जाते हैं, ये देखिए डाउनलोड है, जैसे ये है। ठीक है, तो आप सीएसएस पे जाइए और सीएसएस की वो फाइल उठा लीजिए, जैसे बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल ये है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और अपना जो फोल्डर है जहां पर अपन इसको बना रहे हैं, जैसे मेरा डेस्कटॉप पर है ये रहा, जिसमें ये रहा बूटस्ट्रैप, और मैं इसके अंदर भी जाके क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ सीएसएस के नाम से, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर जाता हूँ डाउनलोड्स, जेएस, ये बूटस्ट्रैप पे गया, और उसकी जो जेएस फाइल है, ये रही बूटस्ट्रैप जेएस फाइल जो है, मैंने इसको लिया, कॉपी किया, इसको भी अपन अपने फोल्डर में रख लेते हैं। डेस्कटॉप, सीएसएस डेमो, बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे भी मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ कैटेगराइज करने के लिए, विच इज जेएस, और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों फाइलें मेरे पास आ गई मेरे प्रोजेक्ट में। अब मैं अपने फाइल में जाके क्या करूंगा, इनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लूंगा। तो कैसे करेंगे, जैसे लिंक, तो सीएसएस लिंक करना है जैसे मुझे, स्लैश बूटस्ट्रैप ये, और जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करनी है, तो स्क्रिप्ट सोर्स जेएस बूटस्ट्रैप डॉट जेएस। ठीक है, ये तब आप इसे कमेंट कर सकते हैं, और ये आपकी लोकल फाइल, इसको आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ठीक है, मैं ये सीडीएन यूज नहीं करना चाहता, मैं ये लोकल फाइल यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, और आप चाहते हैं सीडीएन, तो आप ये वाला कमेंट, ये इसको कमेंट करके इसको हटा सकते हैं। तो दोनों तरीके सेम है,
ठीक है, ये ऑनलाइन होगा, बट इसमें ये रहता है कि वेबसाइट कैश क्रिएट हो जाता है ब्राउजर पे। तो क्लाइंट कंप्यूटर पे अगर पहले भी कोई वेबसाइट यूज होगी जिसने ये सेम सीडीएन यूज किया होगा, तो उसका कैश क्रिएट हो जाता है, तो वो फिर उसे वापस डाउनलोड नहीं करता, तो थोड़ी परफॉर्मेंस वाइज आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले तुम्हें डिफरेंस दिखा देता हूँ कि मैंने ये फाइलें लगा ली हैं। ठीक है, और मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक H1 लगा रहा हूँ। मान लो उसके H1 में PHP लगा दे मैंने, और बाकी और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और इस पेज को अपन एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, आप अगर गौर करेंगे कि आपका जो PHP लिखा आ रहा है वो थोड़ा सा नॉर्मल फॉन्ट से अलग आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे। मतलब अगर मैं ये बूटस्ट्रैप हटा देता हूँ, नहीं है मान लीजिए बूटस्ट्रैप, और नॉर्मल हम जो H1 लगाते हैं, तो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो आपको ये ऐसा आ रहा है, और वही जो है अगर मैं बूटस्ट्रैप लगा के करता हूँ, तो देखो ऐसा आएगा। ठीक है, तो मतलब H1 वगैरह की पहले से प्री डिफाइन सीएसएस उसने बना के दिए हैं, लुक एंड फील वगैरह, मतलब ये हर चीज की इसने पहले से यहाँ पे बना के दी हुई है। जैसे कोई पैराग्राफ है, ये जैसे पैराग्राफ लिया अपन ने, जैसे ये पैराग्राफ बना लिया, मान लो मैंने ऐसी कुछ भी कंटेनर लिख के, तो ये देखो, तो उसका भी फॉन्ट साइज वगैरह सीएसएस पहले से डिफाइन है। आप इस पे जाके इंस्पेक्ट करके देख लो, ये तो यहाँ पर ये देखो, ये PHP दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये बूटस्ट्रैप से इसकी सीएसएस आ रही है, देखो ये। और यहाँ भी देखो, अगर अपन लास्ट क्लास में मीडिया क्वेरीज देखा था, तो उसमें ये मीडिया क्वेरी लगी हुई है, देखो ये इतने मिनिमम विड्थ पर ये वह फॉन्ट साइज ये हो जाए। ऐसे पैराग्राफ पे भी लगा होगा, देखो ये सब बूटस्ट्रैप से आ रहा है, मतलब क्योंकि अपने उसकी सीएसएस लगाई हुई है। तो इसने प्री डिफाइन हर टैग जितने हैं उन सबके लिए सीएसएस बना के दे दिए। ठीक है, तो इसमें ये एक बहुत मतलब मेन ये कि इसमें पहले से सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कंटेनर की। कंटेनर क्या होते हैं इसमें, कि जैसे अभी आप गौर करोगे, नॉर्मल आप जब देख रहे हो, इसमें जो हेडिंग और पैराग्राफ आ रहे हैं, ये बिल्कुल साइड से बिल्कुल सट के आ रहे हैं, मतलब कोई स्पेस नहीं है, मतलब ये देखो चिपक के आ रहे हैं, मतलब पैराग्राफ भी देखो बिल्कुल स्क्रीन से चिपक के आ रहा है। तो इसमें क्या है, कंटेनर्स दिए हुए हैं, ये देखो कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स में ये देखो डिफॉल्ट कंटेनर्स। ठीक है, तो इसमें वो क्या है कि जैसे मान लो आपने इसको अपन एक डिफ के जैसे एग्जांपल में आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कि सेम सेम ये है अपना। ठीक है, और एक और पेस्ट करके मैंने बना लिया, बट एक को मैं कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ, तो मैंने एक डिफ बनाया और उसको एक क्लास असाइन कर दी, क्लास का नाम है कंटेनर। ठीक है, मुझे कैसे पता, आप अगर एग्जांपल में देखोगे तो क्या लिखा है, क्लास कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर क्लास है, मैंने क्या किया यहाँ पर कंटेनर क्लास इसको असाइन कर दिया, मतलब किसी भी कंपोनेंट को ये। और जो पहली वाली हेडिंग और पैराग्राफ है, ठीक है, उसको कट करके मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया, और एक बिना कंटेनर के। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। आप डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है, देखो मतलब एक कंटेनर में है, एक विदाउट कंटेनर है। तो जो कंटेनर में है वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ से, खासकर लेफ्ट और राइट से, इसने स्पेस मेंटेन किया हुआ है। जबकि ये वाला जो है बिना कंटेनर का, वो बिल्कुल स्क्रीन से सट के आ रहा है। तो यहाँ कंटेनर के बारे में उसने यहाँ जो दिया है वो देखो, ये है ये, मतलब यहाँ पर हर स्क्रीन साइज के हिसाब से कंटेनर जो है वो कितना कितना पिक्सल ले रहा है, वो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एक इसमें फ्लूट कंटेनर भी होता है, जैसे आपको लगता है ये स्पेस ज्यादा है, ये देखो ये PHP के बाद ये जो स्पेस आ रही है यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, आपको लगता है मतलब ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो एक फ्लूट कंटेनर भी है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो कंटेनर क्लास है ये, ठीक है, मैं काम करता हूँ दोनों में फिर डिफरेंस दिखाने के लिए, फिर से पूरे डिफ को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस अब इसमें एक में फ्लड लगा देता हूँ, ये देखो।
ठीक है, क्लास चेंज कर दी, इसका नाम हो गया कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, अब ये है कंटेनर, ये कंटेनर फ्लूइड है और ये बिना कंटेनर के। देखो तो पहले वाले में आप देखो कि कंटेनर ने आपको लेफ्ट साइड से ज्यादा स्पेस मिलेगी, सेकंड में आप लगा रहे हो तो आपको देखिए छोटा छोटा मार्जिन मिल रहा है, कम स्क्रीन ज्यादा कवर हो रही है, और बिना कंटेनर के बिल्कुल टच हो रहा है। सिर्फ इसका सिर्फ इतना है कि इसमें क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है ना, और हमें सिर्फ उस क्लासेस को यूज करना है जिससे हमें वैसा लुक और फील मिल जाए। अब जैसे ये है, अब इसको आप अगर मोबाइल पे जूम करता हूँ तो ये अपने आप को देखो एडजस्ट कर रहा है, स्पेस भी मेंटेन कर रहा है सब तरह से, जैसे डेस्कटॉप पे देखो। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।